पाक फौज का कौम के लिए ईद का तोहफा, दिफाई बजट में रजाकाराना तौर पर इजाफा न लेने का ऐलान। राशन, सफरी अलाउंस और इंतजामी अखराजात में भी कमी की जाएगी। रवा माली साल दिफाई तरक्याती अखराजात भी मौखर। पाक फौज के ऑफिसर भी अपनी तनख्वाहों में इजाफा नहीं लेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, बजट में सालाना इजाफा न लेने का फैसला कौम पर एहसान नहीं, हम एक है और ये इक़दाम यकजहती के अज़्म का अयादा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की फौज के फैसले की तारीफ, कहा इक़दाम हकीकी हुब्बुल वतनी का इक्कास है। हुकूमत फंड्स कबायली इलाकों और बलूचिस्तान में लगाएगी। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं, पाक फौज का बजट महदूद करना काबिल तहसीन है। ऐसे इक़दामात से अखराजात कम करने के हुकूमती इक़दामात को मदद मिलती है। हम सबको मिलकर कौमी अहदाफ पूरा करने में किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान के दिफाई बजट में कमी के ऐलान पर भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का जवाब, कहा जाली भारतीय मीडिया हमारे अंदरूनी दिफाई बजट पर वावेला कर रहा है। बजट अहम नहीं, अज़्म और हौसला अहमियत रखता है। भारत ना भूले कि हम वही हैं जिनसे 27 फरवरी को सामना हुआ था। हमारे पास जवाब देने की सलाहियत है और इस्तेदाद भी। कौम फोर्सेस के पीछे खड़ी है। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का भी भारत को करारा जवाब। बोले, भारतीय मीडिया बदतरीन मीडिया की क्लासिक मिसाल है। ये पालतू जानवरों की तरह अपनी एजेंसियों और एस्टेब्लिशमेंट के तलवे चाटते हैं। भारतीय मीडिया हिंदुत्व के नजरिए से सबसे पहले मुतासर हुआ। इसने पुलवामा हमले के बाद जंगी जुनून को पैदा करके दुनिया भर में बदनामी कमाई। सिपा सालार की एक और ईद फ्रंट लाइन पर बाबूर जवानों के साथ। नमाज ईद में अमन, कौमी सलामती और इस्तेहकाम में पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था, वतन के महाफिजों की पहली फैमिली पाकिस्तानी कौम है। पाक फजाइया के सरबराह चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का ऑपरेशनल बेस का दौरा, हमले के साथ ईद मनाई, अफसरान और जवानों के अज़्म को सराहा। बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का भी ईद के दिन खुले समंदर में पाक बहरिया के जंगी जहाज का दौरा, ऑफिसर्स और जवानों को ईद की मुबारकबाद दी। ईद आई, हर तरफ खुशियों की बहार लाई। करिया करिया नगर नगर ईद उल फितर के रूह परवर इज्तिमात हुए। एक दूसरे को गले लगाकर रवायती अंदाज में मुबारकबाद दी गई। घरों में मजेदार पकवान तैयार हुए। मेहमानों की तवाज़ो के लिए भी भरपूर इंतजाम किए गए। बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सब ने खूब एंजॉय किया। हल्ला गुल्ला जारी। खुशियों के त्यौहार पर छोटी दुनिया की सजधज ही निराली थी। पहले सबसे ईदी लेकर जेबें भर ली, तो बाद में उड़ाने के लिए दुकानों पर पहुंच गए। बच्चों ने खुशियों के दिन भी अपनी मासूम शरारतों से खुशियां बखेरी। मजा दोबाला करने के लिए बच्चा पार्टी बड़ों को लेकर मुख्तलिफ पार्क्स और तफरीगाहों की सैर को पहुंच गई। पार्कों में रश। हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती और मीठे का दौर मुकम्मल हुआ। अब वक्त है ख्वाबों का। मुल्क भर में शहरी अपने इलाकों की मशहूर सौगातों से लुत्फ अंदोज होने के लिए घरों से बाहर निकल आए। किसी ने पहले से ही बुकिंग करा रखी थी, तो कोई मौके और जाके की तलब के मुताबिक चटखारे लेने में मसरूफ। गर्मी ने कड़ाके निकाल दिए। ईद पर भी सूरज का पारा हाई रहा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों, मशरकी बलोचिस्तान और सिंध में शदीद गर्म रहा। कराची में पाबंदी के बावजूद साहिल समंदर पर नहाने वालों पर पुलिस का क्रैकडाउन, 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद में स्टाफ के साथ नमाज ईद की अदायगी, मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। बोले, गरीब तबके का बोझ कम करने के लिए किरदार अदा करना होगा। आए मुत्तहिद कौम बनकर मुल्क को मुआशी बहरान से निकालें। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पहले लोड शेडिंग फ्री रमजान पर वज़ीर तवानाई उमर अयूब को मुबारकबाद।
मुल्क की छोटी बड़ी मसाजिद में नमाज ईद के रौनक इज्तिमात। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान, वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने रावलपिंडी, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने बादशाही मस्जिद लाहौर और वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस लाइन लाहौर में नमाज ईद अदा की। बिलावल भुट्टो ने गढ़ी खुदाबख्श और चौधरी बरादरान ने गुजरात में ईद उल फितर की नमाज पढ़ी। आज दिलों को जोड़ने और फासले मिटाने का दिन है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कोशिश करेंगे अगले साल पूरे मुल्क में एक ही ईद हो। ये दीनी मामला है, इसे उलमा पर छोड़ना चाहिए। मेयर कराची वसीम अख्तर बोले मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए जिद्दोजहद करने का अहद करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की SOS विलेज फिरोजपुर रोड आमद ज़ेर किफ़ायत बच्चों में ईद के तोहफ़े तक़सीम किए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम के बाद पुलिस लाइन्स में यादगार शहदा पर हाज़िरी। सिविल अस्पताल कोयटा भी गए, मेडिसिन वार्ड और ट्रामा सेंटर में मरीजों की आदत और ईदी तक़सीम की। ईद के पुरमसरत मौके पर अपोजिशन रहनुमाओं के भी कौम को मुबारकबाद के पैगामात। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो समेत सियासी रहनुमाओं का कौम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ईद जेल में मनाई। नवाज शरीफ के मेडिकल चेकअप के लिए PIC के डॉक्टर्स की जेल हाजिर। जराये के मुताबिक सुप्रीडेंट कोर्ट लखपत जेल की दरखास्त पर डॉक्टर्स मुआयने के लिए पहुंचे। अस्पताल जराये का कहना है कि इमरजेंसी नहीं है, मामूल के चेकअप के लिए टीम जेल आई। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी का मामला वजीर आजम के सामने उठाया है। अपोजिशन तहरीक चलाना चाहती है तो चला ले। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं मुल्क की हालात के जिम्मेदार वही लोग हैं जो आज अदालतों से जमानतों पर अकड़ रहे हैं। फलस्तीन की मस्जिद अल-अक्सा में हजारों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। शाम, मिस्र, बांग्लादेश, जापान, श्रीलंका में भी मुसलमान मीठी ईद की खुशियां समेटने में मसरूफ। भारतीय फौज ही कश्मीरियों पर मजालिम ईद के रोज भी कम ना हो सके। पुरअमन मार्च करने वालों पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल, पैलेट गन से फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग से दर्जनों मुजाहिरीन जख्मी। शुरका ने एक बार फिर पाकिस्तानी झंडे लहरा दिए। पाकिस्तान और आजादी के हक में नारे भी लगाते रहे। जलालपुर पीरवाला में खानदानी दुश्मनी पर 2 ग्रुप में गोलियां चल गईं। फायरिंग के तबादले में 9 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। मकतूलीन नमाज ईद की अदायगी के बाद जा रहे थे कि मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को जंग की धमकी। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इम्कान हमेशा से मौजूद है, ताहम बातचीत को फौजी कार्रवाई पर तरजीह देंगे। सूडान में पुरअमन मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी फोर्सेस का क्रैकडाउन जारी। 2 रोज में मरने वालों की तादाद 60 से बढ़ गई। सैकड़ों अफराद शदीद जख्मी हैं। यूरोपीय यूनियन ने मजम्मत कर दी, ताहम सलामती कौंसिल में करारदाद पेश न की जा सकी। बरतानिया में D-Day की 75वीं सालगिरह। मलका बरतानिया समेत दुनिया भर के आलमी रहनुमाओं का दूसरी जंग अजीम के इत्तेहादी फौजियों को खराज तहसीन। डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों समेत 16 आलमी रहनुमाओं की शिरकत।